So inflation has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% global inflation 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ हैं वो 4.3% है in terms of CPI inflation. Alhamdulillah now it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures. We are coming out of a very successful standby arrangement और उससे हमारी credibility और trust जो है वो re-establish हुआ है under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership. मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन, महंगाई पर काबू पा लिया, IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मौशी इस्तेहकाम का हसूल है। भारत ने IMF से किस्त रुकवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि 2024 के बाद मौशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मौशी इशारियों में बेहतरी आई है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। डेस्कोज में पेशावर बोर्ड लगाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। पास्को करप्शन का गढ़ है, उसे ख़त्म करेंगे। वजारतों और मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग होगी। हमें एनर्जी सेक्टर में लीकेज को रोकना होगा। पाकिस्तान में महंगाई 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई। रवा साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। तरसीलात ज़र 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। IT एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर रही। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा। GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। मईशत के डेरे को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई। मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में हुकूमत के ज़िम्मे कर्जे का हजम 76,007 अरब रुपए। मकामी बैंकों के कर्जे का हजम 51,500 अरब रुपए। बैरून मुल्क से लिए जाने वाले कर्ज की मालियत 24,500 अरब रुपए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि कर्ज की अदायगी हुकूमत का सबसे बड़ा खर्चा है। पाकिस्तान की मईशत का हजम पहली मरतबा 411 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 25.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू 9.14 ट्रिलियन रुपए रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.23 ट्रिलियन रुपए रहा। रवा माली साल अखराजात की मद में 18.3% इजाफा हुआ। तरक्याती अखराजात में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल 2.6% रहा। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब रुपए से ज़ायद रहा। कस्टम ड्यूटी की छूट 786 अरब रुपए तक पहुँच गई। 17 ट्रिलियन से ज़ायद हजम का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट पर बहस का आगाज़ 13 जून से होगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। अवाम ने हुकूमत से आइंदा बजट में बिजली और गैस की कीमतों में कमी के लिए अपील कर दी। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। बजट तरावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तरावीज़ की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। का तो नाम ही सुनते हैं लेकिन उसका होता कुछ भी नहीं। जब भी मुल्क बुरान में आता है तो अवामी या फिर ताजर जो हैं वो तबका जो कुर्बानी देता है तो कुर्बानी दे दे के एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। तमाम महंगाई की चक्की में पूरी तरह पिस रही है तो हुकूमत रिलीफ दे, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती।
आइंदा बजट में बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारी। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% पर लाने की उम्मीद। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स 2 की बजाय 1.5% हो सकता है। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को। वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल पावर सेक्टर का कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू न करने का फैसला। पावर सेक्टर के 47 मनसूबों के लिए 104 अरब रुपए से जायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन मनसूबे के लिए 15 अरब 97 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर 600 मेगावाट बिजली फराहमी के लिए 11 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बिजली की तरसील बेहतर बनाने के लिए NTDC के लिए 5 अरब रुपए और जामशोर कोल पावर प्लांट मंसूबे के लिए 5 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के पहले से जारी 21 मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में 12 नए अपार्टमेंट की तामीर के लिए 13 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी इजलास में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहे, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात में इजाफा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक और साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का बजट तजावीज़ पर ट्वीट। कहा, सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्तकिल 5 साल सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक महदूद होनी चाहिए। सुपर टैक्स सिर्फ इन कॉरपोरेशन पर लागू होना चाहिए जिनका मुनाफा 10 अरब से ज़्यादा हो। ज़राअत को जदीद पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और यकीनी बनाना होगा। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरा चाहते हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का लंदन में स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत की तरफ से सिंतास माहदे की मअतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि हमने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। अमरीकी सदर का जंगबंदी के हवाले से किरदार लायके तहसीन है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। मुसलमान बरसगीर में तारीखी, मजहबी और सकाफती जड़ें रखते हैं। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं।
पाकिस्तान में सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपये रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000, नर्सों की 1,38,000 हो गई। दाइयों की तादाद 46,801, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 29,000। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1,696 रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 शीरखार बच्चों में सालाना 50 फौत हो जाते हैं। दिया में भाषा डैम मंसूबे से 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। मंसूबे की तकमील से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद डैम की तामीर से 0.7 मिलियन एकड़ फीट पानी का जखीरा मुमकिन होगा। 800 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जा सकेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी के जखीरे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत इमरजेंसी प्रोग्राम जारी रहेगा। कच्ची कैनाल फेज़ 1 मंसूबे से 500 क्यूसेक पानी को जखीरा किया जा सकेगा। बलोचिस्तान के आबी मंसूबे जारी रहेंगे।